हमारा हो चुका है और इवन देन हमने यहाँ पे वो पोजीशंस वाला भी कर लिया था। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक लेके चलते हैं बैकग्राउंड इमेजेस का। वैसे का देखा जाए तो बैकग्राउंड इमेजेस का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा टॉपिक छोटा ही है, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करने जाएं तो काफ़ी निकल आता है इसमें। तो कंसेप्ट है हमारा बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज। तो टॉपिक हमारा बैकग्राउंड इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद आपने क्या किया, lemon.html, और यहाँ पे मैंने टेबल लगा लिया, क्लास लगा लेता हूँ, एक कंटेनर नाम की क्लास बना ली मैंने, और यहाँ पे ये बेसिक रूटीन तो फॉलो कर ही लिया, तो इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो कर लिया, कोई बेसिक रूटीन है ये वाली। लेकिन ये है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जहाँ होना चाहिए करने को तो चल ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए, वो ये वाला बेसिकली इसका प्लेस है। सो इसको भी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं दे देता हूँ इसको हाइट मैंने 500 पिक्सल दे दी, और इसको मैं बॉर्डर दे दूँ ताकि थोड़ा सा अपीयर तो हो कि कहाँ क्या बना है। एंड इट शुड बी लाइक इन सेंटर पोजीशन। और अगर मैं इसे अब रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके के आउटपुट मेरे सामने अपीयर हो। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज लगानी है। बैकग्राउंड इमेज ही क्यों, आईएमजी टैग क्यों नहीं? उसका एक रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए, मेरे पास कोई ना कोई इमेज पड़ी होगी वैसे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आईएमजी टैग लगा देता हूँ तो लग तो गई इमेज, थोड़ी इमेज बाहर जा रही है, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर मैं इमेज के लिए कोई क्लास बना दूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर इट वी अप्लाई दिस क्लास विद img टैग। तो ठीक तो आ रहा है, चलो ले दे के हमने किसी तरीके से सेट भी कर लिया। बट क्या हम इस डिव के अंदर कुछ और कंटेंट डाल सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, रिक्वेस्ट सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, तो कैन वी यूज दिस टैग? लेकिन नीचे आएगा, कुछ जगह ही नहीं है इसके पास। आना क्या चाहिए था, इसके ऊपर आना चाहिए था, मतलब ये बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो करने को कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह कर दूं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा यहाँ लगाता ही नहीं, लगाना ही नहीं है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बैकग्राउंड में URL images slash 1.jpg। मतलब मेरा यहाँ पे ये बेबी एलिफेंट जो है वो यहाँ सेट हो गया। बट आप देखो ध्यान से तो एक तो पूरा नहीं आया, और दूसरी जगह पे रिपीटेड मोड में है, रिपीट हो रही है एक में है, देखो जरा। चलो पहले नंबर पे इसको छोटा किया जाए। अब बैकग्राउंड इमेज मैंने लगा दिया जब यहाँ पे, तो मेरे को इसके नीचे क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज देखो चलेगा बैकग्राउंड ही, लेकिन बैकग्राउंड का क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। साइज कितना दे देता हूँ मैं, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। इट मीन कि मैंने हाइट 50% कर दी है, और विड्थ भी हाइट विड्थ पे, अब देखो वो हो क्या रहा है, यहाँ पे इमेज 4 में करवा दी, 4 ही होनी चाहिए थी, और किसी बात ना 50-50 ऊपर के लिए हो गया, 50-50 नीचे के लिए।
अगर मैं और छोटा कर दूं यहाँ पे, मान लो मैं कहता हूँ कि भाई 25% कर दो यहाँ पे, मैं 20% एटलीस्ट कर देता हूँ, तो और रिपीट हो गया। देखो जितना आप करोगे, देखो 1 2 3 4 5, 100% कवर करना है, 100% वो कवर करता जा रहा है यहाँ पे। तो पहला पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो इमेज होती है बैकग्राउंड, वो रिपीट मोड में होती है, राइट। तो मैं इसका रिपीट मोड खत्म करना चाहता हूँ, तो रिपीट मोड खत्म करना है तो मैंने बैकग्राउंड का रिपीट नो रिपीट लिख दिया यहाँ पे। तो अब इमेज रिपीट होनी बंद हो गई। सेकंड पॉइंट ऊपर नोट करो, ये जो मैंने ग्रेपर सॉल्यूशन लिखा हुआ था वो इसके बैकग्राउंड में इसके ऊपर इमेज के ऊपर लिखा है। अगर और भी टैग लगाने हैं तो आप बड़े इजीली लगा सकते हो यहाँ पे। थोड़ा सा एलिफेंट में बड़ा कर देता हूँ, 40 पिक्सल कर देता हूँ। परसेंटेज अब थोड़ा ठीक लग रहा है। परसेंटेज की जगह पे आप पिक्सल भी दे सकते हो, लेकिन चलो ये वाला मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा इसको। जितना डिव का साइज है उतना इमेज ने अपने आप को कवर कर लिया यहाँ पे। इसकी जगह पे आप कवर भी लगा सकते थे, लेकिन कवर में क्या होगा, जितना स्पेस लेना चाहिए, जितना व्यू पॉइंट होना चाहिए, वो अपने आप ही कर देगा, स्ट्रेच नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा इधर विदाउट स्ट्रेच चाहिए, तो उसने जितनी जगह लेनी थी उसने ले ली अपने आप ही। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, मेरी तो रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे 30 और 40 करना, मुझे कॉर्नर पे लेके आना। तो बैकग्राउंड इमेज जो लगा रहे हो, बैकग्राउंड का साइज, बैकग्राउंड का रिपीट, 3 प्रॉपर्टी होगी। देखो बैकग्राउंड मेन जो बेस प्रॉपर्टी है क्या है, दैट इज बैकग्राउंड, और सब प्रॉपर्टी क्या है, इमेज, साइज, रिपीट। और यही नहीं, आप बैकग्राउंड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ रहे तो टॉप पे ही और आए राइट में। अगर ऐसे ही आपने किया है तो बॉटम में भी ला सकते हो फिर तो अगर आप इसकी जगह पे बॉटम लिख दो, तो हम तो बॉटम में भी लेके आ सकते हैं इस तरीके से। चारों तरफ घुमा दी मैंने इमेज। और यही नहीं, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है, अगर आप ये नहीं देना चाहते तो आप इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी दे सकते हो ना यहाँ पे, इस तरीके से। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, मेरा वाई एक्सिस होगा, तो ये भी मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो इसी से बॉटम में कर लो, लेफ्ट में करो, राइट में कर लो, जैसे भी आप करना चाहते कर सकते हैं। अब मुझे दो इमेजेस लगानी है, एक लेफ्ट कॉर्नर में, एक राइट कॉर्नर में। टॉप लेफ्ट में आनी चाहिए, एक बॉटम राइट में आनी चाहिए। तो मुझे दो इमेजेस लगानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा चलो, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं अगर यहाँ इमेज ना लगा, तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्पेस नो रिपीट कर सकते थे, फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर ये अवेलेबल है तो आप रिपीट एक्स भी कर सकते हो। रिपीट एक्स इस तरीके से हो रही है, और अगर आप यहाँ पे वाई कर दें तो वाई इस तरीके से होगा। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको थोड़ा हेडर में एक्स एक्सिस में दिखानी है इमेजेस। यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज पड़ी हैं, और कैटेगरी में किस तरीके से इमेजेस इस तरीके से दिखानी है। बैकग्राउंड में छोटे छोटे आइकन होते हैं, लोगोज होते हैं कई बार, तो वो लगा दिए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कई वेबसाइट आप देखते हो तो पीछे बैकग्राउंड में कंपनी के छोटे छोटे लोगोज या कंपनी के छोटे छोटे नेम आ रहे होते हैं। मतलब आप डाउनलोड नहीं कर सकते, बैकग्राउंड में उन्होंने वाटर मार्क में दिया होता है। तो इसी तरीके से दिए जाते हैं ज्यादातर वो। अच्छा, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे क्या था हमारा, मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ कॉमा, यहाँ लगा देता हूँ एंटर। ये इमेज ले लेता हूँ, इमेज चेंज भी कर सकते हैं, दो इमेजेस आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप लेफ्ट कर दिया, और चेक करके देखें तो दो इमेजेस लगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों किया, ये पहली इमेज के लिए, ये दूसरी इमेज के लिए।
ये पहली इमेज के लिए, पहली मतलब ये वाली इमेज जो कॉमा से पहले वाली है, ये इमेज, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है। ऐसा तो 3 भी लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज को किस तरीके से सेट किया जा सकता है, ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से आपको क्लियर होता है। कितने में को डाउट हो तो बोलते हैं, चलोगे। अच्छा, अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का और कहाँ यूज कर सकते हैं, एक और देखते हैं। मुझे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगानी है बॉडी में। ये बॉडी टैग जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा लेता हूँ। यहाँ दे दिया यूआरएल, सिंगल इन्वर्टर कोमा लगा लो। मेरे पास बड़ी एक इमेज है तो मैं एक इमेज लगा रहा हूँ फिर यहाँ पे। तो अब आप ये देखोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज लग गई है, रिपीटेड मोड में है। एक काम करते हैं, दूसरी इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज और होनी चाहिए, किसी ना किसी के फोल्डर में मैं भी पड़ी हो, फिर डाउनलोड करना। यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई इमेज पड़ी होगी। ये दे देते हैं, ये बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लग, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो रिपीट मोड था, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, नो रिपीट। नो रिपीट करेंगे तो इस तरीके से दिख रहा है। और क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पे, ये जो बैकग्राउंड है मेरा साइज, मैं इसको कवर ही कर देता हूँ। कवर नहीं करते हम, 100% स्पेस 100% लगा देते हैं ताकि विजिबल तो हो। तो प्रोटेक्ट है थोड़ा सा। अब क्या करें, 100% इसको थोड़ा 50% करके देख लो, इसको 50% करके देखते हैं, इसको मैं 100%। अब इसको ठीक दिख रहा है, थोड़ा सेंटर में रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 60% ये विड्थ है और ये हाइट है। इसको 70% रख देते हैं हम, इसको हम 80% करके देखते हैं। तो 100% हो जाना चाहिए। तो 80% ठीक है ये। और हाइट कम कर देते हैं। बन नहीं यार, पहले क्या दिया था मैंने, इसको 100 दिया था और इसको कितना दिया था मैंने, 60% के आसपास दिया था। तो ठीक हो गया। अब सेंटर में लाने के लिए क्या करें, सेंटर में लाने के लिए क्या करें, इसकी जो बैकग्राउंड की पोजीशन है इसको किसके बराबर कर दें, तो सेंटर में, सेंटर में कर दें, सेंटर में हो गया। और ये मान लो कि बॉडी टैग के अंदर बहुत सारा कंटेंट पड़ा, ये कंटेंट डालने से अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे
हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ये भी बढ़ेगा। मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कभी, तो इन द कंडीशन बैकग्राउंड का अटैचमेंट जो है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड की अटैचमेंट ऑप्शन होती है, इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है, अब पीछे जो लगा हुआ है जो वो स्क्रॉल नहीं हो रहा, बाकी का सारा स्क्रॉल हो रहा। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसके साथ काम कर रही है, बैकग्राउंड के साथ ही काम कर रही है। देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट भी बीच में है, पोजीशन भी है, साइज भी है, रिपीट भी है, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेजेस। पॉइंट क्लियर हो गई होगा। तो बैकग्राउंड इमेजेस का ही कंसेप्ट अगर क्लियर कर रहे हैं हम, अगर तो हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज बना देता हूँ। मैंने बनाया यहाँ पे 12.html। बाकी का फालतू वाला कोड तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ये लिखा रहने देते हैं बीच में। और इसके अंदर से मैं ये जो इमेज लगाई है ये डिलीट कर देता हूँ। इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ये बैकग्राउंड इमेज मैंने लगा रखी है, ये ठीक है। तो अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो लोगो था वो इस कलर ने पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो अब क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है इसको पूरा। तो ट्रांसपेरेंट करने के इसको भी हटा देता हूँ। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम क्या, ओपेसिटी 1 जो दे रखा है, इसमें लेस देन 1 दोगे, जितना आप कम जाओ करोगे उतना ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये पूरा का पूरा कंटेनर जो है यही ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो भी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। मुझे तो सिर्फ ये वाला बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करना था और कुछ ट्रांस नहीं करना है यहाँ पे। तो इन द कंडीशन ये वाली टेक्निक नहीं लगाते हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर यूज करते हैं आरजीबी। और आरजीबी के भी बाद एक और फंक्शन आता है आरजीबी ए। जो ए है इसका मतलब है अल्फा, और अल्फा का मतलब होता है ओपेसिटी। तो जितना आप यहाँ कम रखोगे, अब ये ट्रांसपेरेंट कलर अपने आप ही जनरेट कर देगा। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, सिर्फ इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आ गई। और जितना आप यहाँ कम करोगे, मान लो 4 कर दे तो ट्रांसपेरेंट और हो जाएगा। ये नहीं ट्रांसपेरेंट हुआ, ये ट्रांसपेरेंट हो गया इसकी वजह से आरजीबी ए। तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर ये ऑप्शन जो है, हाँ ये कब लगाया जाता है, जैसे आप शेडो दे रहे थे ना, तो शेडो जो है वो आपको किस में लगानी चाहिए, आरजीबी ए में लगानी चाहिए। क्योंकि जो शेडो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है हमेशा, कभी सॉलिड नहीं होगी। अब अपनी भी देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो हमेशा करें यही लगानी चाहिए इसमें। तो ये कंसेप्ट आपका क्या है, बैकग्राउंड इमेजेस। अब बैकग्राउंड इमेजेस का और कहाँ यूज हो सकता है, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं यहाँ पे हम। तो मैं बंद कर देता हूँ, ये तो लगाने का तरीका हो गया। अब मेरे पास ना एक इमेज पड़ी है यहाँ पे, और वो इमेज है मेरी, यहाँ पे एक इमेज पड़ी होगी। अब इस इमेजेस को ध्यान से देखो, ये देखने में तो एक ही इमेज है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। एक वेबसाइट आती है, अभी भी आती है, ये ट्विटर OLX की तरह है।
ये मैंने वहां से निकाली है। देखने में एक इमेज है लेकिन छोटे छोटे लोगोस जो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, प्रॉपर कॉपीराइटेड है सारे के सारे। ये कितने सारे ये सिंबल लगा रखे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। मेरा छोटी छोटी इमेजेस को कट करके एक फोल्डर के अंदर रखने से अच्छा है। इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी इमेजेस यहाँ रख दी। इसको क्या बोलते हैं, स्प्राइट इमेजेस। स्प्राइट का मतलब रो बाय कॉलम, एक तरीके से मैट्रिक्स फॉर्मेट जनरेट करके इन्होंने ये सारी की सारी सेट कर दी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को इमेज इसमें से चूज करनी है। तो लेट अस सपोज मैं चूज कर लेता हूँ ये, मुझे इन सभी इमेजेस में से ये वाली इमेज यहाँ लगाना है, मुझे ये वाली इमेज इस डिव के अंदर लगानी है। इसको एक क्लास दे दी मैंने लोगो। अब इसका साइज कितना होना चाहिए ये भी नहीं मेरे को पता, बस इतना पता है कि भाई ये स्टार्ट में ये लिखना है बस। और सिर्फ ये पता है कि यहाँ क्लास का नाम क्या है, बस इतना पता नहीं। अब मेरे को सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, इस एरिया का साइज कितना है और इस इमेज में, पूरी इमेज में इसकी पोजीशन कौन सी है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके लिए जिसमें आप ये चीज निकाल सकते हो, इवन इन फोटोशॉप में भी निकाल सकते हो, लेकिन हम फोटोशॉप नहीं यूज कर रहे। सबसे इजी जो हमने देखा भी हुआ है, दैट इज अ पेंट। पेंट सबके पास है, पेंट ब्रश। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लो, स्क्रॉल करो, और ये जो सिलेक्शन एरिया जो बना हुआ है इस पे क्लिक कर लो। अब आप ध्यान यहाँ पे देना, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट आएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, इसका हाइट और विड्थ। बिल्कुल संभल के, कट नहीं होना चाहिए कोई ना कोई पोर्शन। ये ठीक है, थोड़ा बहुत एरिया जो है वो हम इंस्पेक्ट से भी चेक कर सकते हैं। आगे इस एरिया पर ध्यान दो, ये क्या, इसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है 45 और 383। ये याद कर लेना, बाकी क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा माउस छोड़ से। तो 45 और 383, तो भूल ना जाए। तो मैं लिख लेता हूँ क्या था, 45 383। ये तो हो गए, ये हो गया इसका एक्स एक्सेस, ये हो गया इसका वाई एक्सेस। विड्थ कितनी होगी ये भी नोट कर लेता हूँ ताकि ये भी ना गड़बड़ हो जाए, 116। और इसकी हाइट कितनी हो गई, 60। ये पूरी इमेज का साइज है। और ये पिक्सल में हमें पता चल चुका है। अब यहाँ से इतना तो पता चल ही चुका कि हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। तो मैंने क्या किया, विड्थ लगाई यहाँ पे 16 पिक्सल, और हाइट कितनी लगा दी मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल। और इसके बैकग्राउंड में मैंने क्या लगा दी, इमेज। और इमेज मैंने कॉपी पेस्ट कर ही दी है वहां पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेजेस में से स्लैश ये पीएनजी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इतना देखूं तो क्या आउटपुट आएगी, नहीं आएगी क्योंकि मैंने पोजीशन तो दी नहीं। तो पोजीशन नहीं दी तो कौन सी इमेज आ गई यहाँ पे, ये वाली। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझो आप, अगर मैथमेटिकली अगर बात करें तो ग्राफ वगैरह के बारे में तो आपको नॉर्मली पता ही है कैसे करता ग्राफ काम आपका। जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं, कोई टेंथ वगैरह में जो ग्राफ आते थे जो में से कभी नहीं बने, तो कैसे होता है, ये इसका ओरिजिन होता है, ये बना इसका ओरिजिन। ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। हम किस एरिया में, ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हम, हमारा ओरिजिन ये है, तो हम किस एरिया में हैं, ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं, एलईडी मॉनिटर जितने भी हैं, हम जिस एरिया में हैं वो नेगेटिव एरिया, क्योंकि ओरिजिन तो ये है, ये वाला, ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो ओरिजिन हो गया। तो हम जिस एरिया में हैं हम वो नेगेटिव एरिया में। आपको शायद एक सिलेबस
में भी है शायद आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, ऐसे कुछ होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला का मेरे ख्याल को सब्जेक्ट हो तो होगा, ग्राफिक्स का भी होगा। रेसन हैम का एल्गोरिथम हो गया, ऐसा नहीं है क्या? एमसीए में होगा तो हम इतना तो कंफर्म हो गया कि हम नेगेटिव एरिया में हैं। ये जो इमेज आ रही है कौन सी आ रही है? 0 0 पोजीशन वाली आ रही है। इसका मतलब मेरे को बैकग्राउंड जो पोजीशन लगानी है वो किस में देनी है? नेगेटिव में देनी है। यानी जितना हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, नोट तो किया हुआ था मैंने, 45 और 383, 45 माइनस में स्पेस माइनस में 383 पिक्सल। अगर ये लॉजिक सही है तो पहली बार में इमेज यहाँ पे हमारी साथ आ जानी चाहिए। ये भी है। अरे बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन है। ये पॉइंट समझ में आ गया, थोड़ा सा और कोई देखते हैं। मुझे ये लगाना, मैं चाहता हूँ कि मैं ये लगाऊं और माउस लेके जाऊं तो ये आ जाए। यानी सूडो क्लास भी यूज करने वाला हूँ, ओवर यूज करने वाला हूँ। ओवर से क्या होता है, जैसे उसके ऊपर माउस जाएगा उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हो या फिर उसका कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, कुछ स्विच करना चाहता हूँ, इस इमेज से इस इमेज में स्विच करना चाहता हूँ। तो इसको भी वैसे देख लेते हैं। मैंने पूरा पूरा ये बना लिया यहाँ पे, ये बना लिया मैंने पूरा पूरा। तो कितना साइज आ गया? 82 बाई 82 का ही होगा वैसे। माउस थोड़ा, ये देखो 82 आ रहा, 85 ही लेना पड़ेगा। और उधर क्या रहा है? 87 और 22। ये वाला क्या हो गया? 82, 87 और ये कितना है? 1। डन। 22 82 यहाँ से 22 ये होगा। और साइज कितना था? 82, 85 ले लेते हैं, कम ज्यादा होगा तो नहीं, वो स्क्वायर में ही है, वो थोड़ा माउस नहीं बना पूरा उस तरीके का। हम 85 ही मान के चल लेते हैं। तो अभी क्या करूं मैं यहाँ पे, फिर से एक टेबल लगा लूं। इसकी क्लास क्या दे दें हम? चैट। इसी को ही कॉपी कर लें तो क्या दे दें? चैट। कम ज्यादा होगा बाद में देख लेंगे। ये भी सही लगी हुई है। और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था जो हमने यहाँ पे निकाला? 87 आ गया यहाँ पे, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में मेरा 122 आएगा। अगर ये सब कुछ सही है तो ये लग जाए। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये ऊपर जो लेयर नजर आ रही है इसको सेट करना, तो इंस्पेक्ट कर सकते हो। मैंने ज़्यादा लिया ना थोड़ा सा, वैसे वही था। तो यहाँ पे ये 85 84 कर दिया मैंने, ऐसे 82 ही, 82 ही है वैसे। ये भी 82 ही होगा। 82 बाई 82 ही है। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऊपर वाले का, इसका फालतू है थोड़ा सा। ये देखो, ये जो लगा रखा है ना इसका जो, इसी में ही है तो ठीक है। पर लेयर में क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे? आ, ये तो ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है। इसकी पोजीशन थोड़ी जल्दी को इसकी पोजीशन कर दो। एक पिक्सल की कमी है तो 123 में सेट हो जाएगा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करें यहाँ पे हम, इसको कितना किया था मैंने? एक, ये तो ठीक था। इसको मैंने 123 कर दिया और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया?
82 कर दिया मैंने। तो डन हो गया। अब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो ये इधर से इधर स्विच कर जाए, तो ये तो एक चीज में ही आएगा, ये इसका कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, एक्स एक्सिस वाला, साइज भी वही रहेगा, बस स्विच कहाँ से कहाँ करवाना है मेरे को, सब कुछ सेम रहेगा। आप एक काम करो, यहाँ पे इसी को ही कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना। ये भी हटा दो और ये भी हटा दो और इसकी जगह क्या कर दो, 1 कर दो। तो अभी चेक करके देखो तो ये आ गया, लेकिन ये कब आना चाहिए था, माउस जब जाए इसके ऊपर तो यहाँ क्या लगा दो, कॉलन होगा, एक्चुअल में वो स्विच कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बनाए। तो ऐसे ही स्विचिंग कर करके हम किसी को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जितना नीचे जाओगे उतना ही आपको साइज जो है वो नोट करना पड़ेगा पहले। तो ये जितना भी कंसेप्ट है वो किसके साथ बना हुआ है आपका, ये बैकग्राउंड इमेजेस के साथ ही बना हुआ है। डन हो गया। तो एक तो मैं इसके ऊपर टास्क थोड़ा सा दे दूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये। बट अब क्या कर रहे हैं हम, मैं आपको एक पेज दे दूँ और इस बार पेज खाली लाइंस वाला नहीं है, खाली प्लेन लाइन नहीं लगाएंगे हम, थोड़ा वेबसाइट का लुक निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सिंपल प्लेन लेके चलते, ज्यादा टफ नहीं लेके चल रहे अभी हम। तो हमारा WD के अंदर बेसिक सा फॉर्म स्लार शॉप है मेरे पास पड़ा हुआ एक। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। ये बन जाएगा लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में, 2 DB तो है। ये इमेज बैकग्राउंड इमेज है, कहाँ जा रही है, टॉप में, राइट में। और ये जो बना हुआ दिख रहा है, ये मैंने मेन्यू बनाना बताया था आपको, आप इसको इस साइड लेना, ये गलत थोड़ा सा ना इधर। और ये क्या किया हुआ है, इमेज नजर आ रही है ना पीछे से, ट्रांसपेरेंट किया है कलर, इसका ग्रे कलर ट्रांसपेरेंट है। ये राउंड करना भी आपको आता ही है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो बॉर्डर कौन सा दिया हुआ, बॉटम में, लेकिन बॉर्डर कौन सा दिया हुआ है, डॉटेड। ये क्या एंकर टैग, एंकर टैग को क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर। थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो पैडिंग दे देना हल्की सी। ये IMG टैग है, ये H3 टैग होगा, ये पैराग्राफ टैग होगा, एक ही बनाना है, बाकी तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये डबल कट कलर, डबल कलर में बनाना, ये भी कोई टफ नहीं है, ये भी बन ही जाएगा। कंटेंट चाहिए यही कॉपी कर लेना, लॉरम मिक्सम वाला ही, वैसे तो लॉरम लिखोगे अपने आप ही आ जाएगा। बट आपको क्या करना है, इस तरीके से पेज बनाना है। अब ये एक वेबसाइट का लुक नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो बना रहे थे हम खाली लाइंस लगा रहे थे, वायर फ्रेम बना रहे थे, लेकिन अब हम उसमें कुछ कंटेंट फीड करना शुरू करेंगे, जिससे होगा क्या, एक वेबसाइट का लुक दिखे। ठीक है, इसमें एक ये वाला बैकग्राउंड वाला कंसेप्ट भी आ रखा है, पॉइंटर रोके। अब ऐसे ही करते करते मैंने एक पास इस तरीके के 2-3 पेजेस की सीरीज पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे बनाएंगे, एक एक करके शुरू करेंगे इसमें। तो एक तो मैं ये फोल्डर ही आपको दे रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं आपको ये पेज दे रहा हूँ, इमेजेस भी दे रहा हूँ। इसका कोड ओपन करके मत देखना, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आपको कोड देखना भी है तो बेटर है इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। डायरेक्ट विजिबल मत करो कि भाई ऐसे ही करके सीधा ही देख ले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, उसमें हमारा ही लॉस है। ऐसे नहीं देखना हमने कोड, क्योंकि इसने जो लिखा हुआ हमने तो अपने तरीके से बनाना है। हाँ, बट देखना तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, क्योंकि किसी की वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं। तो ऐसे करके जरूर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं पूरा का पूरा फोल्डर आपको दे दूंगा अभी,
ये मैं जिप करके डालूंगा ऐसे। जिप करके क्यों डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे डालूंगा तो पहले ये फाइल फिर ये फाइल अलग अलग डाउनलोड करनी पड़ जाएगी आपको। तो मैंने क्या किया, जिप करके डाला, ये जिप बना लिया। जब आप काम करोगे तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी पे डबल क्लिक करते हैं, पेज तो नजर आ जाता है बट आउटपुट नहीं दिखते। तो बोलते सर ओपन तो हो ही नहीं, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। फिर ऐसा दिखेगा पेज आपको। आपको फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और जिप करके ही भेजना चाहिए। जैसे आप मेरे को भेजोगे चेक कराने के लिए, तो ऐसा ले आओगे ठीक है, मेरे को भी भेजना है तो जिप करके ही लाओ। जिप कैसे करोगे, राइट क्लिक करके सेंड टू, राइट क्लिक करके सेंड टू कंप्रेस, यानी जिप हो गया, डन हो गया ये वाला। नाउ एक तो पॉइंट ये है हमारा। दूसरा जो अभी मैंने स्प्राइट इमेजेस वाला कंसेप्ट करवाया है, ये स्प्राइट इमेजेस वाला बहुत जगह यूज होता है कंसेप्ट, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं वो अपने ही वो बना के चलती हैं लोगोस, छोटे छोटे आइकन। तो बेटर है, मैंने इसमें ना एक छोटा सा एग्जांपल बना रखा है, ये वाला आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। ये वाला मैंने करवा दिया है, इसको मत करना। इस तरीके से बनाना है, इमेज एक यूज हो रखी है। सबसे पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा, स्लॉट लेफ्ट राइट करके पोजीशन यूज करके, फिर उसके बैकग्राउंड में इमेज लगा देनी है। ऐसे बनाने के लिए तो पोजीशन का यूज करना पड़ेगा। तो तो ऐसे ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट ये वाला टास्क करोगे तो ये आज वाला टॉपिक जो है आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने 2 दिन करवा दिए हैं और 2 मैंने आपको दे दिए। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इमेजेस का टॉपिक है।